हेलो हाय दिस साइड मैंडी आई वेलकम यू टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ स्कॉर्पियो। कैसे हैं मेरे प्यारे ब्यूटीफुल चार्मिंग स्कॉर्पियोस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हाई पॉजिटिव एनर्जीज में होंगे। चलिए जल्दी से बताती हूँ कौन सी रीडिंग्स लेके आई हूँ आपके लिए। पहले करंट सिचुएशंस के ऊपर मैं टैरो कार्ड रीडिंग करूंगी, उसके बाद आपके माइंड और थॉट्स की रीडिंग करूंगी। उस रीडिंग को और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए मैं कॉस्मिक एनर्जीज कार्ड्स के जरिए एक और रीडिंग निकालूंगी। उसके बाद आपके पार्टनर्स की रीडिंग भी करूंगी कि इस वक्त इस मोमेंट पे उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या सिचुएशन उनकी है, क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में। उसके बाद मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कैरियर, फाइनेंस, जॉब को रिलेटेड कोई परेशानी चल रही है, कोई समझ नहीं आ रहा है क्या करना है नहीं करना है, उसकी एक रीडिंग निकालूंगी। इन बिटवीन अगर मुझे जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली मैं रून सिंबल रीडिंग्स भी निकालूंगी। उसके बाद एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए कि आज के दिन की एनर्जीज में एंजल्स आपको क्या मैसेज देने वाले हैं, कोई गाइडेंस है, कोई रेमेडी है जो आपको फॉलो करनी है। और लास्ट में हम गणेश जी की ब्लेसिंग्स लेंगे प्यारे से, गणेश जी के प्यारे से व्यूअर्स के लिए। और इन बिटवीन मैं पिक अ कार्ड ज़रूर करूँगी आपके लिए, डेफिनेटली करूँगी, क्योंकि डे बाय डे आपकी एनर्जीज जैसे जैसे लाइन हो रही हैं आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो रहा है। डेफिनेटली मुझे कुछ चीज़ों का एहसास फील होता है जब व्हेन आई स्टार्ट द रीडिंग। कनेक्शंस जो आपके बनते हैं यहाँ पे, एनर्जी जो आपकी कनेक्ट होती हैं, वो डेफिनेटली अलाइनमेंट में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। और मोस्टली आपकी चीज़ों में भी चेंजेस आनी शुरू हो रही हैं और मेरे को फील हो रहा है कि बहुत सी चीज़ें और चेंज आएगा, अभी आपकी सिचुएशंस में भी आएगा, आपके अंदर खुद के अंदर भी डेफिनेटली ज़रूर आएगा। और मैं बता देती हूँ, ये तो आप सब जानते हैं कि जर्नल रीडिंग होती है। प्लीज़ अगर फुल रेजोनेट करे बहुत अच्छी बात है, नहीं करती है तो किसी और व्यूअर के लिए होगा वो, तो प्लीज़ उसको ऐसे ही जाने दीजिएगा। बट मैं ये कहूँगी कोई भी वीडियो सीक्रेट्स ऑफ स्कॉर्पियो का अगर आपको मिलता है तो प्लीज़ पेशेंस रखा कीजिएगा, देखा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें इतनी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं कि आपको कुछ ना कुछ आपके लिए डिवाइन ने ज़रूर इसमें भेजा होगा जो आपको यहाँ से लेना है और उससे आगे उस चीज़ को लेके आगे बढ़ना है। तो समहाउ कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज हो सकता है लाइन ना हो इसलिए आप बने हैं, या आपको एंजल्स के मैसेजेस मिलने हैं, कोई साइन मिलना है आपको, गणेश जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए आए हैं आप। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर इसमें होंगी जो आपको कनेक्ट करेंगी और आपको उस चीज़ से हेल्प मिलेगी। सो पेशेंस रख के देखा ज़रूर कीजिएगा, रेजिस्ट मत किया कीजिएगा, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा कंट्रोल में रख के। जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छा चीज़ कोई आ रहा होता है तो उसके लिए हमें हमेशा अपने हाथ ऐसे फैला के रखने चाहिए। हाँ, जो बुरी चीज़ आ रही है उसके लिए हमें ज़रूर रेजिस्ट करना चाहिए। सो बुरी सबसे चीज़ें बड़ी, सबसे बुरी इस वक्त की मैं सिचुएशन में देखूं, आजकल के माहौल में सिर्फ नेगेटिविटी होती है। अगर नेगेटिविटी आपके करीब आसपास है, वहाँ से जितनी जल्दी हो सके आप अपने आप को दूर कीजिएगा, सो डैट आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब ना हो किसी भी नेगेटिव एनर्जी के साथ आने में, राइट। चलिए, और मैं ये कहूँगी सब्सक्राइबर्स को प्लीज़, जब भी आप देखते हैं मेरे वीडियो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली वीडियोस आती हैं, एनर्जी शिफ्ट्स आपको डेली स्कॉर्पियंस का पता चलता रहेगा। बाकी जिन्होंने किया है सब्सक्राइब, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और लाइक करते हैं आप मेरे वीडियोस। जब भी आपको लगे कि हाँ आपको बहुत पसंद हो रही है, टच कर रहा टच, तो लाइक्स बटन प्लीज़ दबाते रहा कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम रीडिंग की तरफ। कंसंट्रेशन से फोकस रखिएगा, प्लीज़ अलाइन रहिएगा। इस बॉल की तरफ प्लीज़ थोड़ा सा फोकस रखिएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है पर नए व्यूअर्स के लिए फिर से मैं बता देती हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, पर्सनल रीडिंग्स तो करती ही हूँ, बट मैं हीलर भी हूँ। सो जितनी एनर्जीज कॉस्मिक यूनिवर्सल जो भी यहाँ पे इस वक्त एक्टिवेटेड है ऑन द स्टेबल, और आप जब आप कनेक्ट होते हैं इन वीडियोज़ के साथ, इस बॉल के देखते हो, रेकी ट्री की तरफ आपकी नज़र जाती है, तो जितनी भी एनर्जीज यहाँ एक्टिवेटेड है आपकी तरफ, फ्लो ऑफ एनर्जीज डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट होता है। सो कोशिश किया कीजिएगा कि फोकस अपना पूरा बॉल ट्री की तरफ देखते रहा कीजिएगा, नज़र रखा कीजिएगा टू अलाइन योर एनर्जीज। चलिए बढ़ते हैं, फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। बॉल की तरफ फोकस कीजिएगा, प्लीज़ रिलीज़ कीजिएगा नेगेटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ऊर्जाएं जितनी कॉस्मिक यूनिवर्सल बॉल के थ्रू आपकी तरफ आ रही हैं, एक्सेप्ट कीजिएगा एनर्जीज को, कनेक्ट कीजिएगा इन एनर्जीज के साथ।
हाँ, जितनी एनर्जीज़ यहाँ पे आई हैं, अगर मैं चारों एनर्जीज़ को इस वक्त देखती हूँ, डेफिनेटली कुछ एनर्जीज़ इनिशिएशन नए स्टार्ट होने की है, कुछ में कन्फ्यूजन्स भी हैं, और कुछ अभी तक लो डाउन डीप भी हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं, इंतज़ार वाली भी हैं। यहाँ पे अगर पहले कार्ड को मैं देखती हूँ तो यही कार्ड आ रहा है कि यहाँ पे आप अपना लॉन्ग टर्म किसी का वेट कर रहे हो, आप इंतज़ार में हो, आप किसी के आपका अभी भी आपके अंदर इतना विश्वास है कि वो डेफिनेटली जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो आपको ज़रूर वापस आएंगे वो। आप अपने पार्टनर का हो सकता है, आप रिलेशनशिप में हैं लेकिन दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन डेफिनेटली मिलने की चाह है। यहाँ पे जो एक दूरी दिख रही है वो डेफिनेटली बहुत लॉन्ग डिस्टेंस दूरी दिख रही है, जो आप एक दूसरे से दूर हैं लेकिन मिलने के लिए बहुत ज़्यादा आपके दिल में एक चाहत है। तो डेफिनेटली वो आपकी एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने काम के लिए, जो जैसे आपने कोई काम शुरू कर दिया है, काम कर रहे हो और कर चुके हो, काफ़ी देर से आप मेहनत भी कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं और अब अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कैरियर वाइज कोई स्टडी में कोई किसी ने अपना कोई कैरियर चूज़ किया था, कोई कोर्स चूज़ किया था, कोई ज्वाइन किया था, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देने का टाइम है या एग्ज़ाम दे दिया है, उसके रिज़ल्ट की वेट कर रहे होंगे। तो समहाउ रिज़ल्ट वेटिंग का, किसी चीज़ की एनर्जी का, इंतज़ार का ज़रूर यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ग्रोथ है डेफिनेटली। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं यहाँ पे तो डेफिनेटली चीज़ वो आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ का एक एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि आपका वेट करना बेकार जाएगा। जो भी चीज़ का आपको इंतज़ार है इस वक्त डेफिनेटली वो आपको ज़रूर मिलेगी। ये एनर्जी यहाँ पे आई है मुझे, जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ न्यू बिगनिंग है डेफिनेटली। यहाँ पे एनर्जीज मैंने बोला मिक्स एनर्जी आज सारी आई हैं, तो डेफिनेटली कोई आपकी तरफ बढ़ने वाला है कदम, कोई ऐसा जो आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं, शायद लाइक करते हैं, बोल नहीं पाए अब तक लेकिन अब बोलने लगेंगे। आप डेफिनेटली अब आपके सामने आएंगे, वो आपको प्रपोज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत प्रपोजल आपको मिल सकता है। और ये कहूँगी कि ये प्रपोजल मैं ये कहती हूँ किसी का हो सकता है हार्ट ब्रेक हुआ हो, कोई ब्रेकअप हुआ है, उसको ये प्रपोजल आ सकता है। कोई ऐसा इंसान हो जो आपको बहुत मन ही मन चाहता होगा लेकिन कभी बताया नहीं होगा, लेकिन अब फ्रंट फुट पे आके वो आपसे बात करेंगे। कहीं ना कहीं आपके तरफ उनका बहुत ज़्यादा झुकाव या अट्रैक्शन कह सकते हो सकती है। यहाँ पे एक बहुत ही यंग एनर्जी भी हो सकता है। कोई बहुत ही अभी छोटी उम्र के हैं लेकिन अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़े हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा एक रिलेशनशिप में कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया है, जुड़ा है, जिसे आप बहुत पसंद करते हो, वो आपको पसंद करते हैं, तो हो सकता है उनकी तरफ से आपको कोई प्रपोजल मिल जाए। तो ये यहाँ पे प्रपोजल की एनर्जी है, इनिशिएशन है कुछ। डेफिनेटली कोई चीज़ की आप शुरुआत, ये कह सकते हैं कोई जॉब की शुरुआत, किसी की कोई नई जॉब लगी है या कोई जॉब ज्वाइन की है किसी ने, कुछ नए कोई पुरानी जॉब छूट गई थी, काफ़ी देर से वेट कर रहे थे लेकिन अभी कोई अपॉर्चुनिटी मिली है आपको नई जॉब की तरफ और आपने ज्वाइन किया है। लेकिन समहाउ जिस जॉब में भी अगर आपने ज्वाइन किया, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है थोड़ी सी ऐसी आ रही कि हो सकता है उस जॉब से आप आगे चल के थोड़ा सा आपको लगे कि ये इतना नहीं मिल रहा आपको जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपको ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये एडवाइस देती है कि आप उस जॉब को छोड़िएगा नहीं। अगर किसी भी जॉब में अगर आप न्यू किसी का ज्वाइन हुआ है तो उसको छोड़िएगा नहीं फिलहाल, जब तक कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। दिल से यहाँ पे काम कीजिएगा, यहीं से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा एक कहते हैं टिक के थोड़ा सा और थोड़ा पेशेंस रख के काम करके आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे ये वो एनर्जी है। यहाँ पे एनर्जी भी एक इनिशिएशन है, स्टार्टिंग है, न्यू बिगनिंग है। कोई फूल का कार्ड आया है, मेजर आर्काना कार्ड है। समहाउ कहीं ना कहीं कोई बेपरवाह सा है, कोई बेफिक्र सा है, लापरवाह भी कह सकते हो। कुछ चीज़ों में आप नज़रअंदाज कर देते हो, चीज़ों को, गलतियों को इधर उधर से छोड़ देते हो, इग्नोर मार देते हो। बेस्ट पार्ट है बिल्कुल, क्योंकि बहुत से होते हैं स्कॉर्पियंस जो छोटी सी चीज़ को लेकर दिल पे लगा के बैठ जाते हैं, लेकिन ये जो एनर्जी है बहुत फ्री एनर्जी है, जो दिल पे चीज़ों को नहीं लेके बैठती है, जो हटा देती है एक सेकंड में किसी चीज़ को। कोई आना है, आपको नहीं पसंद है कोई चीज़, उसको हटा देना, समहाउ कहीं ना कहीं वो एनर्जी है। ऐसे व्यूज़ जो हैं जो यहाँ पे इस वक्त कनेक्टेड हैं, ये उनकी एनर्जी है। कुछ पास्ट में आपके साथ तो डेफिनेटली बुरा हुआ है,
पास्ट में जैसे कहते हैं ना कि आपके पास किसी चीज़ का लोड अगर था तो सिर्फ पास्ट के बैगेज का था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब बहुत हद तक आपने उस बैगेज को ड्रॉप डाउन कर दिया है। आपने अपनी जैसे होते हैं ना सूटकेस से कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं कि ये बेकार के किसी काम के नहीं, इनको निकालो, इसको हल्का करो, मुझसे उठाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे एक वो सीन है, यहाँ पे ये वो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है कि अब आपने अपना सूटकेस बहुत हल्का कर लिया, जिसको आप लिफ्ट आसानी से करके अपनी जर्नी में चल सकते हैं। तो यहाँ पे ये वो एनर्जी है, आप चल रहे हो उस चीज़ में। डेफिनेटली जब आप हल्के हो जाओगे तो आपकी एनर्जी पावर और बढ़ेगी, आपका और मन करेगा काम करने का, जोश और ज़्यादा आएगा चीज़ों को कि मैं यहाँ से अब ये करता हूँ या ये करती हूँ, मुझे ये करना है वो करना है, क्योंकि डेफिनेटली आपने अपने आप को हल्का फील किया है अब। तो यहाँ पे वो एक हल्का, एक बहुत लाइट फील करने की एनर्जी आ रही है मुझे, लेकिन डेफिनेटली अब आप काम कुछ ज़्यादा पकड़ सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ का एडवाइस ज़रूर है आपके लिए कि अगर कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बीइंग लाइट वेटेड नाउ, इसका मतलब ये नहीं कि ओवर किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो या ओवर ज़्यादा ही काम अपने ऊपर ले लो कि आपको एग्जॉशन हो। उस चीज़ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ का ध्यान रखना है, आप बेपरवाह हो, आपको कोई अभी फ़िलहाल किसी चीज़ का वो है नहीं है, काफ़ी हद तक आप उस चीज़ से निकल आए, जैसे कहते हैं खाई में थे, खाई से बाहर आ चुके हो आप। लेकिन यहाँ पे कोई आपको ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत अट्रैक्ट करे, बहुत चार्मिंग होगी, हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है, बहुत चार्मिंग होगा, बहुत ही पर्सनालिटी में बहुत खूबसूरत होगा, हो सकता है वो अट्रैक्शन आपको लगे। लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी जल्दबाजी मत कीजिएगा। वहाँ पे कहते हैं ना बस एक रोशनी देख के आंखें चुंदे आ गई, जैसे ऐसा होता है, कोई ऐसी चीज़ लगे आपको और वहाँ पे आप बस सब कुछ अपना होश हवास जैसे बंदा खो देता है, यार ये बस ऐसा काम मत कीजिएगा। थोड़ा यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी भी आती है ऑल ऑफ सडन और बहुत ही ऐसी होती है कि आप बहुत जल्दी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वहाँ से उस अट्रैक्शन से थोड़ा अपने आप को संभाल के रखिएगा। अट्रैक्ट होना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट यू डोंट नो कि जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो वो कैसे हैं, क्या चीज़ है आपके लिए, वो सही है कि नहीं है। समाओ कहीं ना कहीं हर चीज़ में कदम सोच सोच के लेना, आंखें बंद करके नहीं चलना है, हर होश आवाज़ में चलना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे डिवाइन आपकी हेल्प में ज़रूर है, क्योंकि ये जो कार्ड की एनर्जी बता रही है आपको पीछे जैसे होता है, डिवाइन आपको एक पुल कर रहे हैं कि ध्यान से धीरे से कदम सोच के रखना, कदम सोच के रखना, क्योंकि अब आप बहुत लाइट वेट हो चुके हो, अभी आप में बहुत सी एक नई ऊर्जा आई है, अब आपको कोई पास्ट का बैगेज का कुछ है नहीं है, तो फिर से कोई कदम गलत ना हो जाए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना आप मूवमेंट करने वक्त। यहाँ पे कन्फ्यूजन की है, यहाँ पे कन्फ्यूजन की भी कह सकते हैं, प्रायोरिटी भी की भी कह सकते हैं कि आप किसको प्रायोरिटी पहले दें, कौन सा काम आपको पहले करना चाहिए, कौन सा बाद सेकेंडरी, किस चीज़ को आप फर्स्ट को जैसे कहते हैं ना एक पहला मूव करना किसी चीज़ की तरफ, वहाँ पे आप थोड़ा सा उलझ गए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक क्योंकि आपकी लाइफ काफ़ी कंफ्यूज रही है शायद यहाँ पे, क्योंकि जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं आप बहुत परेशान रहे हो, बहुत सी चीज़ों में आपके साथ हमेशा ही ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं जाके एक जगह पे चलते हो, दो रास्ते बन जाते हैं आपके लिए, समझ नहीं आता आपको कि अब ये करना है या वो करना है। समझो कहीं ना कहीं आप सोच के कुछ चलते हो, लेकिन आगे चल के कुछ निकलता कुछ और है, और आप उस चीज़ में फिर दुविधा में पड़ जाते हो, यार ये गलत हो गया कि सही था, पता नहीं कैसा था, थी कुछ भी था, जो भी वट एवर, चाहे वो काम होगा चाहे वो रिलेशनशिप होगा, कहीं ना कहीं जाके आप आगे चल के थोड़ा सा हिचकिचाए हो, थोड़ा सा आपको शक कह सकते हैं या डाउट तो डेफिनेटली ज़रूर कुछ चीज़ों में हुआ है आपको कि यहाँ पे चीज़ सही नहीं चल रही, कहीं गलत तो नहीं हो रहा मेरे साथ, तो उस चीज़ की एनर्जी भी है ये। यहाँ पे फिर से वही चीज़ें आपके अंदर कुछ आ सकती हैं, कहीं आपको लगेगा ये चीज़ सही नहीं चल रही है या मेरे को सही नहीं, जहाँ आपको डाउट लगे तो वहाँ पे बेटर है कि चीज़ों को पहले, जहाँ पे आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, जहाँ पे जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, जिनको आपको लगता है कि इनको मैं सेकेंडरी नहीं रख सकता, तो उनके साथ चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। कोई भी चीज़ों का अगर आपको डाउट है, डाउट मत रखिएगा, किसी भी चीज़ को लेकर डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। अगर आप कहीं अपनी, क्योंकि यहाँ पे कैसी एनर्जी भी है, कोई ऐसा पार्टनर है जो अपने पार्टनर को वक्त नहीं दे रहा है, शायद आपको आपके पार्टनर वक्त नहीं दे रहे हैं, वो बहुत बिजी हैं अपने काम में, कहीं ना कहीं अपनी बिजनेस में लगे हुए हैं या जॉब पे इतना बिजी शेड्यूल है कि नहीं वक्त मिलता।
जो पहले जैसे आपसे बात करते थे वैसे बात नहीं हो रही है आपके साथ, या तो कोई कांटेक्ट ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे दूर हो गए हैं, वो अपनी ही चीज़ों में कुछ उलझे फंसे हुए हैं। यहाँ पे भी आपको इस कन्फ्यूजन को भी कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल के चलना है, क्योंकि इस कन्फ्यूजन में आप कहीं रिश्ते को ख़राब मत कर लीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको ज़रूर कुछ है कहीं ना कहीं। जो मेरे व्यूअर्स कनेक्टेड हैं उनकी एनर्जी में कहीं ना कहीं डाउट्स आ सकते हैं उस कन्फ्यूजन की वजह से, लेकिन वो डाउट्स रिलेशनशिप में, रिश्तों में मत आने दीजिएगा। कहीं ना कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे दूर है, आपके करीब है, लेकिन हालात कुछ ऐसे होंगे कि अभी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। तो यहाँ पे डाउट्स नहीं लेके आने हैं, आपने इल्यूजन्स को हटाना है, आपने ट्रस्ट विश्वास रखना है। जो चीज़ को प्रायोरिटी आपको इस वक्त देनी चाहिए उसको पहले प्रायोरिटी देनी है, जो चीज़ को सेकेंडरी में देनी चाहिए सेकेंडरी देनी, जो थर्ड देनी थर्ड देनी। कोई भी काम नहीं छोड़ना है, आपने काम को करते रहना है, आगे बढ़ते रहिए लाइफ में, बस यही है। कहीं भी आके ना अटक मत जाइएगा सोच के ये मुश्किल है मेरे लिए तय करना। आपके लिए कुछ भी तय करना मुश्किल नहीं है, आप आज चाहो तो बहुत कुछ तय कर सकते हो, नहीं चाहो तो सालों बैठे रहोगे, कुछ भी तय नहीं कर पाओगे। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर सब चीज़ें हैं। अब उन चीज़ों से आपने क्या करके आगे बढ़ना है, या फिर उन चीज़ों को कोई इस्तेमाल नहीं करना और बैठे रहना है वहीं पे, ये आप लोगों पे है। चलिए एनर्जीज मैंने आपको बता दी है, चलिए देखते हैं अब आपके माइंड और थॉट्स में क्या चल रहा हो। एनर्जीज का मुझे पता चलता है, कनेक्ट कीजिएगा बॉल ऑफ लिस्ट्री के साथ। आपके मन के अंदर फंसे हुई चीज़ों के हैं बर्न आउट, कहीं ना कहीं ये अगर आ रहा है बहुत इमोशनली बर्न आउट राइट नाउ, रिट्रीट एंड रिकवर बिफोर कंटिन्यूइंग। यहाँ पे भी बीइंग कोल्ड का आ रहा है, यू सीम अनअप्रोचेबल बिकॉज यू आर अलूफ, ट्राई बीइंग मोर फ्रेंडली। कहीं ना कहीं अकेलापन है यहाँ पे, अनलवेबल का भी आपके दिमाग में चल रहा है। यहाँ पे तीनों जो भी आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं सिर्फ अपने आप को लेके, तो ज़रूर डेफिनेटली आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है इस वक्त, आपको ज़रूरत है किसी की। यहाँ कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में ये चल रहा है, कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब भी हो किसी चीज़ को लेके। यहाँ पे ये भी इस चीज़ का आया है, कहीं आपको ये भी लग रहा है कि आपको कोई प्यार नहीं करने वाला, या आपको कोई समझने वाला कोई इंसान नहीं है, जैसा आप चाहते हो कोई समझे वैसा कोई है नहीं है। आप अपने आप से, कहते हैं ना, अपने आप से लड़ी जा रहे हो, अपने आप से अपनी खामियां जल्दी से आप अपने आप को ले आते हो, अपनी जो होती ना एक चीज़ें होती हैं बुरी, वो बहुत जल्दी अपने आप में ले आते हो आप। कुछ अच्छी चीज़ें आप में बहुत ज़्यादा हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके दिमाग पे हावी हो रखी हैं। कहीं ना कहीं आप अलोन नहीं हो। ये लोनलीनेस वाला जो एक होता है ना, प्लीज़ इस चीज़ को तो अपने दिमाग से निकाल दिया करो कि लोनली, कई बार तो लोग रिश्तों में पढ़कर भी लोनली ही होते हैं, रिश्ता चाहे होता है बट होते अकेले हैं वो। बट आप अगर लोनली हो इस वक्त ना, तो आप फिलहाल इस जोन में, अभी इस एनर्जी शिफ्ट में मैं ये कहूँगी आपके लिए, ये लोनलीनेस जो है ना, एक तरह से आप ये ले लीजिएगा कि ऊपर वाले ने कुछ गिफ्ट दिया है आपको, कुछ समय आपको अपने आप के साथ बिताने का, समझने का चीज़ों को, सो दैट आगे जो रिश्ते आपके बने उन रिश्तों को आपको लेके कैसे चलना है, संभल के चलना है, किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, सो दैट आगे चीज़ें खराब ना हो। आपको वक्त दिया गया, जैसे होता है ना, एक वक्त दिया जाता है रिपेयरिंग का। जैसे अब किसी चीज़ को रिपेयर करना है, उसको टाइम लगता है, उसको रिपेयरिंग का टाइम दिया जाए, जब रिपेयर हो जाएगी परफेक्ट, कहते हैं ना परफेक्ट, जैसे गाड़ी रिपेयर होने की गई, परफेक्ट माइलेज देगी, अब चलेगी सड़क पर बढ़िया, तो अब आपको वो टाइम मिला है आपको अपनी गाड़ी को परफेक्टली रिपेयर करने का, सो दैट आप बेस्ट टू बेस्ट माइलेज दे सकें जब आगे बढ़े लाइफ में, ज़िंदगी में किसी चीज़ को करने के लिए या रिश्तों को बनाने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं कॉस्मिक एनर्जीज के कार्ड्स के ज़रिए, देखते हैं आपके जो दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं इनके ऊपर एनर्जीज क्या कहना चाहती हैं। और कनेक्ट कीजिएगा बॉल ऑफ ट्री के साथ प्लीज़।
हम्म। यस, यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जीज आपको बोल रही है न्यू लव, ट्रू लव। कहीं ना कहीं यहाँ पे इनिशिएशन, मैंने आपको बोला प्रपोजल आई है, ये जो एनर्जीज आई हैं करंट सिचुएशन पे, कोई नई रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, कोई नई तरह से, कोई हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो आपसे बहुत बिगाड़ के, बहुत ज़्यादा गलत बोल के आपसे दूर हुआ हो, लेकिन वापस वो बहुत सही इंसान बन के आने वाला है कहीं, क्योंकि ये कॉस्मिक एनर्जीज जो आई है ना, कोई एक वापसी भी ज़रूर आने वाला है। कोई ऐसे में व्यूज़ हैं जिनकी रीयूनियन में कोई एक इंसान वापस आएंगे जो वो बहुत चेंज होके आएंगे अब नई तरह से। अब फिर से वो आपको ऐसी प्रपोजल देंगे जैसे आपको लगेगा कि जैसे एक नया प्यार, कहीं नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है आपकी। यहाँ पे न्यू लव है, ट्रू लव है। कहीं ना कहीं जो इंसान वापस आने वाला वो बिल्कुल सच्चा प्यार है, वो वापस आ रहे हैं। उनकी गलतियाँ खामियाँ जो भी थी उनको जाने दीजिएगा, कहीं आपसे भी गलती हुई है, उनसे भी गलती हुई है, जाने दीजिएगा। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो डेफिनेटली एक नए इंसान बन के आ रहे हैं, तो आपकी लाइफ लॉन्ग के लिए वो प्यार सच्चा है आपके लिए, बिल्कुल डेफिनेटली लाइफ टाइम का है। न्यू पर्सन हैज़ जस्ट योर रोमांटिक फीलिंग्स। यहाँ पे नया कोई प्यार है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। जो भी इस वक्त लोनली फील कर रहे हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक इंसान आने वाला है। या फिर कोई करंट सिचुएशंस में, अभी इस वक्त करंट एनर्जीज में कोई रिलेशनशिप में अगर है, डेफिनेटली वो नया प्यार जो आपकी लाइफ में आया है बहुत सही आया है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। हम आपकी जॉब, कैरियर, फाइनेंसेस को लेके एक यूनिवर्सल कार्ड्स के जरिए मैं रीडिंग निकालूंगी। उसके बाद आपके पार्टनर्स की रीडिंग लेंगे। फोकस कीजिएगा बॉल और ट्री की तरफ प्लीज़। आई लव यू की फीलिंग्स आपको यूनिवर्सल एनर्जी से भी कुछ चीज़ों की आई है यहाँ पे। यहाँ पे स्किल्स के ऊपर आया है कार्ड। अगर आपको यूनिवर्सल, अगर आपके कैरियर को लेके देखते जा रहे हैं तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे एनर्जी, इन्वेस्टिंग इन योर स्किल्स इज अ ग्रेट वे टू जनरेट मनी। यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज यूजिंग योर एक्सपर्टीज टू बिल्ड अ स्टेबल इनकम। कहीं ना कहीं आपका कोई स्किल है जिसके ऊपर आप काम ऑलरेडी कर रहे हो, या तो यहाँ पे आप अगर इस स्किल को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप। एक स्टेबल आप अपनी इनकम एक जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो स्किल्स को हाईलाइट किया गया, जिनके अंदर कोई किसी चीज़ का भी स्किल है प्लीज़ उसको आप आगे बढ़ाइएगा, आपको काफ़ी उसमें मुनाफा होगा। यहाँ पे फीलिंग्स का कार्ड आया है। यहाँ पे यू मे बी गेटिंग टू इमोशनल द मोमेंट दैट यू आर लूजिंग कंट्रोल ऑफ योर कैरियर एंड फाइनेंसेस, स्टैंड अप एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्सल एनर्जी से एक मैसेज भेज रही है फीलिंग्स का, कि आपकी अच्छी इरादे, आपकी नेक, कहते हैं ना एक प्योर सोल है एक ऐसी, वहाँ पे आप अभी इस वक्त फ़िलहाल इमोशनली बहुत डिप डाउन हो रखे हैं। कहीं ना कहीं आपका डिपिंग जोन चल रहा है कि आप उसमें खोए हुए हैं किसी चीज़ को। यहाँ पे आपको अपने उस कंट्रोल को, चीज़ को कंट्रोल करना है। आप अगर किसी चीज़ में डाउन जा रहे हैं ये सोच के कि ये हुआ था, वो हुआ था, कुछ भी है, आप में अभी इतनी हिम्मत नहीं आ रही है उठ के खड़े होके आगे बढ़ने की, यहाँ पे आपको यूनिवर्सल एनर्जीज बहुत सारा प्यार भेज रही हैं और आपको बोल रही हैं कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा अपलिफ्ट कीजिएगा, बाहर निकलिएगा, फिर से खड़े होइएगा, फिर से स्टार्ट कीजिएगा। यू विल गेट सक्सेस यहाँ पे। क्योंकि एक बार, जब एक बार दो बार कुछ भी कहीं फेलियर्स आते हैं ना लाइफ के आपकी, कुछ पहले भी बोला है, मैं अब भी बोल रही हूँ, कार में एक डेप्थ्स है वो आपके क्लियर होते जाते हैं, होते जाते हैं। आप भी फ्लो के साथ चीज़ों को लेते जाया करो। कहीं ना कहीं जब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उसके बाद आपका स्टार्ट एक बिगिनिंग न्यू होता है, जिसमें आपको सक्सेस जो आप चाहते हो वैसी मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन आप क्या करते हो, जहाँ पे कार्मिक डेप्थ्स क्लियर होते हैं वहीं पे आपकी हिम्मत थोड़ी डाउन हो जाती है, आप रुक जाते हो, वहीं पे आप अटक जाते हो। वहाँ से ना तो आगे चलने की कोशिश करते हो, बस सोच में रहते हो, हमेशा नेगेटिव सोच में बैठे रहोगे तो वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। क्योंकि अभी आपको और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के फिर से आपको हो सकता है फेलियर दिखे, अभी आपको वो भी फेस करना है, फिर आगे बढ़ोगे कहीं, फिर जाके आगे चलोगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बार फेलियर मेरे, लेकिन ज़रूरी ये भी हो सकता है स्कॉर्पियंस के लिए, स्कॉर्पियो की लाइफ है तो एक फेलियर, दो फेलियर्स तो ये समझ लीजिए, ये तो यूं है, आए गए, बस दैट्स इट। तो समझो कहीं ना कहीं अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, आए गए, कुछ चीज़ें ऐसी खराब हुई हैं, और वहाँ से बाहर निकलाइएगा, अपने इमोशंस को थोड़ा सा अपलिफ्ट करिएगा, स्ट्रॉन्ग बन के आगे बढ़िएगा लाइफ में। अब आपके लिए सक्सेस, अब आपकी चीज़ें क्लैरिटी में आ चुकी हैं, अब आप आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं, पहले रून सिंबल्स की रीडिंग्स में लूँगी। आज डेफिनेटली एनर्जीज, मिक्स एनर्जीज आई हैं और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी मेरे को रून सिंबल्स से, क्या चीज़ें
आपकी यूनिवर्सल एनर्जीज, कॉस्मिक एनर्जीज आपकी एनर्जीज के साथ क्या अलाइन कर रही हैं। और चलिए प्लीज़ फोकस कीजिए बॉल की तरफ, ट्री की तरफ भी देखिएगा। चार सिंबल्स खुद ही गिरे हैं नीचे, सो आई विल टेक दो सिंबल्स बिकॉज सिंबल्स के लिए मेरे को थोड़ा होता है कि नहीं, आई विल बी टेकिंग दी सिंबल्स ओनली बिकॉज दे आर ड्रॉप डाउन। स्पेसिफिकली कुछ चार बहुत कम गिरते नहीं हैं, अदरवाइज हमेशा मैं ही नीचे ड्रॉप करती हूँ। रेयर होता है कभी गिरे, या गिरे तो एक गिरता है या दो गिरता है जिसको ऐड ऑन करती है, लेकिन यहाँ पे 4 आ गए, सो मुझे ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। समा कुछ ना कुछ स्पेशल मैसेज है इसमें यहाँ पे। यहाँ पे ये जो मैसेज आया है ये रून सिंबल का, दिस इज़ मिस्टीरियस, कुछ हिडन है यहाँ पे। यस, कंप्लीशन है ये आपका, यहाँ पे न्यू बिगनिंग है। कुछ यहाँ पे अगर ये चारों इकट्ठे आए हैं ना, बहुत बड़ा मीनिंग लेके आए हैं आपके लिए। एक तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ, पावर, करेज आपके अंदर डेफिनेटली है। कोई चीज़ आपके साथ इस वक्त सिचुएशन में जो भी चल रहा है ना, ये जो चारों सिंबल्स हैं ना, आपको चारों सिंबल्स में सब चीज़ें आ रही हैं इसमें। आपके अंदर कोई चीज़ की कंप्लीशन होने वाली, कोई एक जैसे आपकी किस्मत में लिखा ही था कि 2 फेलियर होने हैं, या आपकी 2 रिलेशनशिप टूटनी है, अब तीसरी रिलेशनशिप आपकी बनेगी, या 2 फेलियर के बाद आपको सक्सेस मिलेगा। ये चारों सिंबल्स मिलके यही चीज़ बता रहे हैं कि आपका साइकिल ऐसा चल रहा था। सो अभी अगर वो चीज़ में आप सिचुएशन बहुत डीप डाउन कहीं आप अपने आप को नीचे समझ रहे हो कि इमोशनली बहुत डाउन हो चुके हो, यहाँ पे एक हिडन है, हिडन चीज़ है, कुछ आपके अंदर कोई ऐसी एक चीज़ है जो आपके अभी बाहर निकलने वाली है। या तो ये जो आपका सिचुएशन है आपको ऐसा करेगा कि आपके अंदर से हिडन, या तो कोई टैलेंट होगा, कोई क्रिएटिविटी होगी बाहर आएगी, या इसके अंदर अंडरनीथ कोई हिडन कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही फेमस, बहुत ही आपको रिच बना सकती हैं। बहुत सी चीज़ें, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जैसे कहते हैं, कुछ ऐसा बनेगा आपका कि आप पैसे की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कुछ चीज़ ऐसी बनेगी कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। जो रिश्ते अब खराब हो चुके थे बहुत ज़्यादा, आपने बड़ी कोशिश की थी, क्योंकि ये चारों रून सिंबल्स कुछ कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को सही करने के लिए ये रून सिंबल्स का साइंस हैं। न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे, कंप्लीशन है यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही है, यहाँ पे मिस्टीरियस साइन आ रहा है। तो समहाउ कहीं ना कहीं कोई चीज़ की बिगिनिंग ज़रूर है। बिगिनिंग यहाँ पे आपको करंट सिचुएशंस में भी आ गई है, यहाँ पे भी आपकी आई हुई है, यहाँ पे भी कॉस्मिक टचेस में भी आई हुई है। तो समहाउ ये कंफर्म करें कि नई बिगिनिंग शुरुआत होने वाली। इसलिए अगर ये सिचुएशंस चल रही हैं, इसके हिडन जो चीज़ें हैं अभी आपको नहीं पता है, बैक एंड पे जो आपके लिए बहुत अच्छी खूबसूरत एक कहते हैं ना एक पिक्चर बन रही है आपके लिए, तो वो चीज़ अभी सामने आने वाली है यहाँ पे। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कुछ रिश्ते तो बहुत जल्द आपके वापस आने वाले हैं। जो आपसे रूठे हैं, नाराज़ हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो डेफिनेटली वापस वो ज़रूर आने वाले हैं और एक नई बिगनिंग शुरुआत होगी आपकी। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग, कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है इस वक्त की एनर्जीज में, एट द करंट मोमेंट जब मैं रीडिंग कर रही हूँ। देखते हैं उनकी रीडिंग्स में क्या आ रहा है, उनके मन में क्या आ रहा है। प्लीज़ फोकस कीजिए बॉल और ट्री की तरफ। फोकस कीजिए बॉल और ट्री की तरफ। प्लीज़ अपने आप को थोड़ा रिलैक्स भी रखिएगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए आपका, ध्यान इधर उधर, ब्रीदिंग में थोड़ा फोकस रखिएगा प्लीज़। फोकस रखिएगा प्लीज़ बॉल और ट्री की तरफ। आपके पार्टनर्स के मन में इस वक्त करंट मोमेंट में जो उनकी एनर्जीज और मैसेजेस उनकी तरफ से हैं ये है, लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, बेयर योर हार्ट एंड आई विल बेयर माइंड। समहाउ कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी आपके सामने आने वाली है। आपके पार्टनर कोई ऐसी चीज़ है जो उन्होंने छुपाई है आपसे, या वो आपसे भी कुछ पूछना चाहते थे नहीं पूछ पाए हैं। कहीं ना कहीं वो आपको ये बोल रहे हैं कि हमें एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, कुछ चीज़ें खुल के बात करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो आपसे ओपन कन्वर्सेशन करना चाहते हैं इस वक्त। उनके मैसेजेस से ही यहाँ पे एक मेरे को वाइब आ रही है, एक एनर्जी की।
यहाँ पे आई होप यू फाइंड हैप्पीनेस। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छी विश भेज रहे हैं कि आप खुश रहें हमेशा, कहीं आप उनसे दूर हैं, कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन आपको प्यारी सी विशेस भेज रहे हैं। यहाँ पे सीक्रेट्स हैं, हैवन टोल्ड यू एवरीथिंग। कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आपको सब चीज़ें अपने बारे में उन्होंने नहीं बताई हैं, कुछ सीक्रेट्स उन्होंने हिडन रखे हैं। शायद वो यही चीज़ें हैं, शायद आपको बताना चाहें आने वाले समय में कुछ चीज़ें जो उनकी हिडन है। यहाँ पे गॉसिप चल रहा है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, दुनिया वालों से या आसपास के लोगों से कुछ ज़्यादा ही है, या उनको लगता है कोई ऐसी चीज़ हो गई, घर पे ना पता चल जाए, घर वाले क्या रिएक्शन देंगे, कुछ क्या चीज़ें होंगी। डर खौफ उनको अपनी फैमिली का या आसपास के रिश्तेदारों का या लोगों का कुछ ज़्यादा है, इसलिए शायद वो आपकी बहुत ज़्यादा क्लोज आने में, रिलेशनशिप बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने में थोड़ा सा झिझक रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, कुछ डरते हैं बहुत ज़्यादा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम पिक अ कार्ड की रीडिंग की तरफ। अब आपको बहुत प्योर इंटेंशन से, इन इंस्टिंक्ट से आपको अपनी पिक अ कार्ड रीडिंग करनी है। इस वक्त आपके ये करंट मैसेजेस इस मोमेंट के जो आपके पार्टनर्स के आए हैं, देखते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहता है आपके इन पार्टनर्स के बारे में आपको। अब आप अपनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के साथ पिक कीजिएगा कार्ड को। फोकस बॉल और ट्री की तरफ जरूर रखिएगा प्लीज़। आज मैं 3 कार्ड्स ले रही हूँ एनर्जीज के, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू गेट सो कंफ्यूज। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज अभी भी कंफ्यूजन में रहती है जब आप पिक अ कार्ड करते हो, अभी भी काफ़ी हद तक मुझे फील हो जाता है। सो समहाउ दैट फीलिंग एज अ हीलर आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे पकड़ में थोड़ी सी एनर्जीज जल्दी कर लेती हूँ, सो उससे मुझे लगता है दैट्स वाई आई हैव कम डाउन टू 3 कार्ड्स। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं, कम से कम एटलीस्ट राइट कार्ड पुल कीजिए अपने लिए, जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं आपकी रिलेशनशिप के ऊपर। आपके बहुत या करंट रिलेशनशिप है जिसके साथ पड़े हैं, या आपका पास था कोई वो वापस आने वाला, कुछ भी है, उसके ऊपर जो भी आएगा यहाँ पे डिवाइन आपको बताएंगे। आपने उनको फॉलो करना है, उस चीज़ को देखना है, अपनी सिचुएशंस में अलाइन करना है। चलिए पिक अ कार्ड कीजिएगा अपनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के साथ। कोई कन्फ्यूजन नहीं, जो कार्ड आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ पुल कर रहा है, जो कार्ड की एनर्जी वो आपके लिए है, सो प्लीज़ आप वही कार्ड चूज़ कीजिएगा। आई होप आपने तीनों कार्ड में से अपने अपने कार्ड चूज़ कर लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं। जिन्होंने फर्स्ट कार्ड ये चूज़ किया है 1/3 कार्ड, लेट्स सी। Express your love. It's important to let people know that you love them. You have nothing to lose. Somehow कहीं ना कहीं आप अपना एक्सप्रेस नहीं करते प्यार। ये प्यार रिलेशनशिप में भी आ जाता है, कुछ लोगों में जो आपके खास क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते, चीज़ें हिडन रखते हो, अपने आप को ओपन अप नहीं करते हो। समहाउ कहीं ना कहीं आपको डिवाइन बोल रहा है ओपन अप कीजिए अपने आप को जितना अंदर से आप ट्रू फीलिंग्स जो आपके यहाँ बताया करेंगे, लोग आपको समझेंगे, लोग आपके करीब रहेंगे, आपसे दूर नहीं होंगे। राइट, चलिए ये कार्ड जिन्होंने पिक किया उनके लिए क्या डिवाइन मैसेज एनर्जी कह रही है इस वक्त। थर्ड पार्टी सिचुएशन, other people may be interfering with you, the relationship and is dimming, it's still full potential and dimming its full potential, sorry। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन इसमें आ रही है, तो थर्ड पार्टी जिसने भी कार्ड पुल किया है डेफिनेटली कोई ना कोई तीसरा एंगल बीच में ज़रूर हो सकता है। थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ कि कोई रिलेशन कोई बीच में आ गया, कोई और इंसान बीच में आ गया, या कोई पेरेंट्स बीच में आ गए। थर्ड पार्टी कुछ और भी हो सकता है रीज़न उस इंसान का आपसे दूर होने का। सो कुछ ऐसा थर्ड रीज़न ज़रूर है जो वो आपसे दूर है और आपके इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डिमिंग लाइट में कर रहे हैं। आई मीन बहुत कम कर रहे हैं, एनर्जी को पुल कर रहा है वो थर्ड पार्टी। जो भी एक रीज़न है वो आपकी एनर्जी को पुल कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी को डिम कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए मैसेज, जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है उनके लिए डिवाइन मैसेज ये आया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू वांट विल सून बी योर्स।
कहीं ना कहीं जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया बहुत लकी इंसान है। जो भी अब तक आप मैनिफेस्ट करते आए हो, लाइफ में सोचा है ज़िंदगी में मुझे ये चाहिए या ये करना है या वो करना है, कुछ भी, या कोई पार्टनर के लिए कोई ड्रीम था आपको कि मुझे ये पार्टनर ऐसे चाहिए, समहाउ वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। आपका ड्रीम्स जैसे था ना, दैट नाउ दे बिकमिंग इनटू रियलिटी, दे विल कम इनटू रियलिटी। सो कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं आपको। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया है जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है। चलिए अब हम एंजल्स के मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं। आज की एनर्जीज पे एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ फोकस कीजिएगा। बॉल की तरफ, ट्री की तरफ भी देखिएगा। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस आपके लिए आए हैं। आने वाले समय के लिए क्या चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे रेनबो का साइन आया, गुड न्यूज़, इंट्यूशन, फेवरेबल, चेंज, एडवेंचर। कहीं ना कहीं आप ट्रिप पे किसी फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकते हैं, एडवेंचरस ट्रिप हो सकता है वो। कहीं आपके लिए बहुत ही फेवरेबल, बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। आपका माइंडसेट चेंज होने वाला है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है आपकी, बहुत ज़्यादा, पहले से ज़्यादा आप चीज़ों को कहते हैं ना सही तरीके से कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी जजमेंट कहीं गलत हो जाती थी, आप नहीं समझ पाते थे चीज़ों को और मिसअंडरस्टैंड कर लेते थे अपने आप के लिए, अपने लिए जो भी चीज़ चुनते थे। कहीं ना कहीं अब आपकी वो चीज़ें हटने वाली, इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली, कोई अच्छी खबर आप तक पहुंचने वाली है। आप ये ले लीजिए, आज की एनर्जी में अगर ये मैसेज एंजल का आया है तो बस कुछ ही समय में आपको, कुछ ही दिन कह लो, 4-5 दिन, 1 हफ्ते में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलने वाली है। यहाँ पे बटरफ्लाई लैंडिंग ऑन यू है, ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर। यहाँ पे भी चेंज का एक साइन आ गया है। एंजल मैसेज यहाँ पे भी आपको बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अंदर चेंजेस आने वाले हैं। आप बहुत बदलने वाले हो, सच में आपके अंदर चेंज आएगा डेफिनेटली। आपकी एनर्जीज, क्योंकि आपकी एनर्जीज जितना मैं स्टार्टिंग में जब वीडियोस बनाती थी उसमें जो एनर्जीज मुझे फील होती थी बहुत हैवी फील होती थी, बिकॉज एज अ हीलर जो होते हैं उनके ऊपर दूसरों की एनर्जीज, जब हम किसी और की एनर्जीज को लाइन करने में लगे होते तो हमारी एनर्जीज बहुत ड्रेन होती हैं, तो मेरी बहुत ज़्यादा होती थी। तो आई यूज़ टू फील कि बहुत ज़्यादा एनर्जीज डिस्टर्ब हैं, लेकिन अब मुझे इतनी वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो आई फील समहाउ कहीं ना कहीं एनर्जीज आपकी अलाइन हो रही है। तो यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको अब खुद दिखना भी शुरू हो जाएगा, महसूस करना शुरू कर दोगे कि आपकी बॉडी में भी चेंजेस आई हैं, माइंड में भी, बॉडी में भी। आप एक्टिव ज़्यादा हो जाओगे चीज़ों में, जो काम नहीं करना चाहते थे, अच्छा नहीं लगता था करने के लिए, अपनी अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रखना, अपना मेक ओवर का ध्यान नहीं रखना, अपनी पर्सनालिटी की तरफ ध्यान नहीं देना, अब वो आप करोगे। आप समझो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नया चेंज आने वाला आपके अंदर। कैरियर भी आपका बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। न्यू फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप तो यहाँ पे है ही है। जो एंजल्स मैसेज यहाँ पे आपको करंट सिचुएशंस में भी कार्ड एनर्जी में आ चुका है, तो कहीं नया रिलेशनशिप आपका, नया एक रिश्ता जुड़ने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अब। इस प्यारी सी रीडिंग के बाद हम गणेश जी की ब्लेसिंग्स देखते हैं। आज के एनर्जीज पे गणेश जी क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। मुस्करा के, बहुत ही प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पे ला के बॉल और ट्री की तरफ देखिएगा प्लीज़, और गणेश जी का ध्यान कीजिएगा, बोलिएगा जय गणेश जी। माइंडफुलनेस के लिए आया है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया है। आज की एनर्जीज के ऊपर डेफिनेटली बहुत 100% अलाइन कर रहा है। यहाँ पे बी प्रेजेंट, गणेश ब्रिंग्स माइंडफुलनेस टू योर लाइफ। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चेंज आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एंजल्स मैसेजेस बोल रहे हैं, वही आपको ब्लेसिंग्स गणेश जी बोल रहे हैं। माइंड का आपका बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बोला ना चेंज होने वाली है, उसके ऊपर गणेश जी की खूब सारी ब्लेसिंग्स हैं आपको। इन चीज़ों के से ही आप आगे बढ़ने वाले हैं। सो मैं ये कहूँगी प्यारे से गणेश जी की ब्लेसिंग्स आपके एंजल्स के मैसेज के साथ बिल्कुल डेफिनेटली आपको शो कर रही हैं। जो आपके अंदर एक ब्यूटीफुल चेंज आने वाला है, वो आपकी लाइफ को बदल देगा। आपकी सोचने का अंदाज, आपके आने वाली चीज़ें जो आपके पास आ रही हैं बहुत ही गॉड गिफ्ट्स हैं। जैसे कहते हैं ना कि आप अभी तक ले नहीं पा रहे थे, आ नहीं रही थे, आप तरस रहे थे किसी चीज़ को, अब वो आपको मिलने वाली है। इस प्यारे से मैसेज के ऊपर माइंडफुलनेस, अब आपने सिर्फ अपने
जो आपकी चीज़ों के अंदर अभी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आएगा ना, इसको प्लीज़ बैलेंस करके रखिएगा। इसमें आप दोबारा नेगेटिविटी, कोई ऐसा पुराना थॉट, कोई ऐसे बेकार की एनर्जी को मत आने दीजिएगा। इसी के ऊपर ही आपको गणेश जी ब्लेसिंग्स कह रहे हैं कि इसका ध्यान रखिएगा। मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं हमेशा, गणेश जी की ये ब्लेसिंग्स है। और मैं ये कहूँगी, मुस्कुराइएगा, थोड़ा सा स्माइल लेके आया कीजिएगा जब भी आप इस वीडियो के साथ मेरे सीक्रेट्स ऑफ स्कॉर्पियो के साथ कनेक्ट होते हैं ना। प्यारी सी एक स्माइल रखा करेंगे, अगर ना एनर्जीज बहुत जल्दी सर्कुलेट होकर आपकी तरफ आएंगी। क्योंकि ये खूबसूरत एनर्जीज जो होती हैं, पॉजिटिविटी की होती हैं ना, वो सिर्फ कहते हैं ना एक स्माइलिंग फेस की तरफ जल्दी जाती हैं, खुश मिजाज इंसान की तरफ जल्दी जाती हैं। जो बहुत ज़्यादा दुखी होता है ऑलरेडी, बहुत वो उसमें होता है, तो थोड़ा सा डरती हैं। तो हमने इनको डराना नहीं है, हमें इन्हें लेना है, राइट। चलिए, आज की रीडिंग में यहीं पे एंड अप करती हूँ। मिलते हैं अब नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल स्कॉर्पियोज, लव यू ऑल, टेक केयर।